अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एबीसी एकेडमी। चैप्टर नंबर 2 ભારતનો सांस्कृतिक वारसो, परंपराओं, हस्त अने ललित कला। इस चैप्टर का ये पार्ट 8 है। स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में नृत्य कला के बारे में सीखेंगे। इसके पहले के पार्ट में भी हमने नृत्य कला के बारे में सीखा है। वो हमारे भारत के मुख्य नृत्य थे। इस नृत्य कला में हमको गुजरात के नृत्य सीखने हैं। तो देखते हैं गुजरातना नृत्यों। गुजरात के नृत्य में पहला है आदिवासी नृत्य, दूसरा है गरबा अने गरबी, तीसरा है रास, जिससे हम सबसे ज़्यादा परिचित हैं गरबा और गरबी। इसके अलावा है रास। इन तीनों ही नृत्य के बारे में हम विस्तार से सीखेंगे। तो आप ये जो फोटो देख रहे हो, पहला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आदिवासी नृत्य है। फिर है गरबा अने गरबी, जो गुजरात के नृत्य की जान है। गुजरात की जान है गरबा और गरबी। कोई भी गुजराती इस गरबा किए बिना नहीं रह सकता है। गरबा और गरबी हमारे गुजरात का बहुत ही प्रख्यात नृत्य है। आप ये जो तीसरा फोटो देख रहे हो, ये रास है। रास और गरबा में फ़र्क सिर्फ ये है कि गरबे में सिर्फ गोल घूमकर ताली बजाकर गरबा किया जाता है और रास में ये फ़र्क है, उसमें डांडिया आ जाता है। आगे हम सभी के बारे में विस्तार से सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं। गुजरातना आदिवासी नृत्यों। तो गुजरात के आदिवासी नृत्य के बारे में हम गुजरात के आदिवासियों के नृत्य की अलग ही पहचान है। गुजरात के आदिवासी देवी देवताओं को रिझाने के लिए, रिझाना मतलब देवी देवताओं को, भगवान को खुश करने के लिए नृत्य करते हैं। इसके अलावा होली जैसे त्योहारों में वो लोग नृत्य करते हैं। लग्न प्रसंग में आदिवासी नृत्य करते हैं। તેમના મોટા ભાગના નૃત્યો વર્તુળાકારે ફરતા ફરતા ઢોલ અને રૂઢિ મુજબના મંજીરા, તૂર, પાવરી, तंबूरा वगैरह वाजिंत्रों साथे थता होय छे। वो लोग अपने नृत्यों में ढोल बजाते हैं, मंजीरा बजाते हैं। फिर ये नया नाम है आपके लिए तूर। ये भी संगीत का एक साधन है जो आप इस फोटो में देख रहे हो। ये जो ढोल के जैसा दिख रहा है पर उसका आकार थोड़ा अलग है, ऊपर से छोटा है और नीचे से थोड़ा चौड़ा होता है, तो ये तूर है। फिर अगला फ़ोटो आप देख रहे हो, ये पावरी है। जो ये आप देख रहे हो फ़ोटो, कुछ अलग ही तरीके का ये साधन बनाया हुआ है संगीत का, इसे पावरी बोलेंगे। फिर अगला है तंबूरा। ये सारे जो साधन है संगीत के, आदिवासी अपने नृत्य में इसे बजाते हैं। तो आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रही होगी। अब आपको स्क्रीन पर ये वीडियो दिख रही है। कुछ इस तरह से आदिवासी नृत्य किया जाता है। इनका वेशभूषा, इनका हुलिया कुछ इस तरह का होता है। ये लोग अपने सर पर मोर पंख पहनते हैं और गोल गोल घूमकर, यानी कि हमने जैसा देखा यहाँ पर वर्तुड़ाकारे फरता फरता गोल गोल घूमकर ये लोग अपना नृत्य दर्शाते हैं। तेओ नृत्यनी साथे पोतानी स्थानिक बोली में गान करे छे। तो आदिवासी नृत्य गाना भी खुद ही गाते हैं। उनकी जो बोली है उस बोली में वो लोग गाना गाते हैं। तो आदिवासी नृत्यों में एक नृत्य है चाड़ो नृत्य, जो बहुत ही जानीता है, बहुत ही प्रख्यात है वो। अभी चाड़ो नृत्य में अलग बात क्या है, तो आदिवासी चाड़ो नृत्य में खुद ही मोर, खिसकोली और चकली जैसे पक्षियों की आवाज़ निकालते हैं, यानी उसकी नकल करते हैं। ये सारे लोक नृत्य है क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर नृत्य करते हैं एक साथ में गोल घूमकर। यहाँ पर इस वीडियो में हम जितने भी नृत्य सीख रहे हैं वो सारे लोक नृत्य है, यानी बहुत से लोग मिलकर नृत्य करते हैं और सारे ही नृत्य ये लोग गोल गोल घूमकर, यानी वर्तुड़ाकारे फरता फरता गोल घूमकर किए जाते। डांगना आदिवासीओ माड़ीनो चाड़ो तेमज ठाकरिया चाड़ो जेवा नृत्य करे छे। जो हमने चाड़ो नृत्य देखा जिसमें पक्षियों की नकल की जाती है, उनकी आवाज़ की नकल की जाती है, उसमें दो तरीके हैं, एक माड़ीनो चाड़ो और एक ठाकरियानो चाड़ो, जिसको डांगी नृत्य भी कहा जाता है। आपके पास एक वीडियो आ रही है, आप वीडियो देख सकते हो। माड़ीनो चाड़ो या फिर ठाकरियानो चाड़ो या फिर डांगी नृत्य भी कहते हैं इसे। वो नृत्य कुछ इस तरह से किया जाता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे नृत्य गोल घूमकर होते हैं, वर्तुड़ाकारे फरता फरता। ये क्योंकि लोक नृत्य है, सभी को मिलकर करना है। तो ये डांगी नृत्य या फिर माड़ीनो चाड़ो या ठाकरियानो चाड़ो कह सकते हैं, वो नृत्य कुछ इस तरह से किया जाता है।
तो ये था डांगी नृत्य या फिर माड़ीनो चाड़ो, कुछ इस तरह से किया जाता है। तो आगे देखते हैं। भील अने कोड़ी जातिना आदिवासीओ श्रमहारी टिप्पणी नृत्य करे छे। भील और कोड़ी एक आदिवासी की जाति है। वो लोगों का अलग ही नृत्य है, टिप्पणी नृत्य कहा जाता है। तेमा जाड़ी लाकड़ी नीचे टुकड़ा जड़ीने तेने जमीन पर અથડાવી ताल साथे समूह नृत्य करवामां आवे छे। तो इनका एक अलग तरीका क्या है कि एक मोटी सी लकड़ी होती है, लकड़ी के नीचे वो लोग छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं। जैसा आप इनके हाथों में देख रहे हो लकड़ी है और इसके नीचे उन्होंने टुकड़े लगाए हैं और उसको ज़मीन पर અથड़ा कर नृत्य करते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं हम। तो ये था हमारा टिप्पणी नृत्य। अब आगे देखते हैं। अब है हमारा नया टॉपिक गरबा अने गरबी। तो उसमें हम दोनों के बारे में अलग अलग जानकारी लेंगे। गरबा अलग है और गरबी अलग है, ज़्यादा फर्क नहीं है पर थोड़ा बहुत अलग है उसमें। तो पहले देखते हैं हम गरबा। गरबो शब्द गर्भदीप परथी बन्यो छे। जो गरबा शब्द है वो गर्भदीप पर से बना है। तो ये गर्भदीप क्या है हम देखते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हो, हमने इसी चैप्टर में माटी काम कला में सीखा था एक गर्भदीप, जिसमें क्या होता है, एक मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें काणी करे होते हैं और उसके अंदर दिया रखते हैं, जिसको बोलते हैं गर्भदीप। तो उस शब्द पे से गरबो शब्द बना है। क्या किया जाता है यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं। कोरेला घड़ा मा, कोरेला घड़ा मतलब यहाँ पर जो होल किए गए हैं मटके में उसे बोलेंगे कोरेला घड़ा। कोरेला घड़ा में दीवो मूकीने तेनी चारे बाजू नृत्य करवू अथवा घड़ाने माथा पर मूकी वर्तुळाकारे नृत्य करवू तेने गरबो कहेवामां आवे छे। घड़ा सर पर रखकर या फिर घड़े को बीच में रख के चारों बाजू गोल गोल घूमकर नृत्य करते हैं, जिसे गरबा कहा जाता है। समग्र गुजरात में नवरात्रि आसो सुद 1 थी आसो सुद 9 क्यांक सुद 10 के शरद पूनम दरमियान गरबा रमाय छे। तो गुजरात में नवरात्रि के दौरान गरबा सबसे ज़्यादा खेला जाता है। गरबा नृत्य तो उसका एक टाइम, किन दिनों में गरबा किया जाता है, नवरात्रि का त्यौहार कब आता है, तो आसो सुद 1 से लेकर आसो सुद 9 यानी 9 रातों को, नाम में ये ना नवरात्रि यानी 9 रातों तक ये गरबा नृत्य किया जाता है नवरात्रि के त्यौहार पर। कभी कभी 10 को यानी 10वें दिन भी, उस दिन 10वें दिन होती है शरद पूनम की रात, तो शरद पूनम के दिन भी कितनी बार गरबा खेला जाता है। तो नवरात्रि ए आद्य शक्ति माँ जगदम्बानो पवित्र त्यौहार है। तो नवरात्रि माँ जगदम्बा का त्यौहार है। आ दिवसों में गरबी गुजराती स्त्रियों माताजीना गरबा गाय छे। तो इन दिनों में यानी नवरात्रि के दिनों में गुजरात की जो स्त्रियां हैं वो माताजी के गरबे गाती है और त्यौहार मनाते हैं। सामान्य रीते चौक के मैदान वच्चे माताजीनी मांडवी मूकी तेनी वर्तुळाकारे फरता फरता ताळीओना ताले अने ढोलना धबकारे गरबा गावामां आवे छे। तो नॉर्मली होता क्या है कि एक चौक में या फिर खुले मैदान में माताजी की मांडवी बीच में रखी जाती है। जैसा आप इस फोटो में देख रहे हो, यहाँ पर बीच में मांडवी रखी है, घड़े रखे गए हैं और बीच में रखने के बाद उसके आजू बाजू गोल गोल घूमकर वर्तुळाकारे फरता फरता ताड़ीओना ताले अने ढोलना धबकारे गरबा गावामां आवे छे। ताली बजाकर और ढोल बजता होता है, उसके ताल पर गरबा खेला जाता है। आ उपरांत गरबामां गरबा गवડાવનાર अने झीलનાર सौ ढोलना ताले गीत स्वर अने ताल मेळवी एक ताड़ी, बे ताड़ी के 3 ताड़ी अने चपटी साथे हाथना हिलोर साथे गरबा गाता होय छे। तो गरबा किस तरह से करते हैं, गरबा गवડાवનાર यानी जो गरबा गा रहा है अने झीलनार जो गरबा खेल रहा है, सभी लोग ढोल के ताल पर, तो ढोल के ताल पर गीत स्वर और ताल के साथ 1 ताली, 2 ताली और 3 ताली और चपटी के साथ हाथ हिलाते हुए गरबा गाते हैं।
अब है हमारा टॉपिक ગરબી. ગુજરાતમાં ગવાતી ગરબીનો સંબંધ મહદઅંશ શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ સાથે છે. तो गुजरात में जो गरबी गाई जाती है उसका संबंध श्री कृष्ण की भक्ति के साथ है. गुजरातना भक्त कवि दयाराम गोपीबाने श्री कृष्णना प्रेमनी रंगभरी गरबीओ रची है. तो हम गुजराती सब्जेक्ट में इनकी कविता पढ़ते हैं. जो भक्ति है, श्री कृष्ण की भक्ति है, उसका प्रकार गरबी है जो दयाराम ने रची. इनका फोटो आप देख सकते हो यहाँ पर. तो गुजरात के जो भक्त कवि दयाराम, उन्होंने श्री कृष्ण की बहुत अच्छी गरबी बनाई है. એ ગરબીઓએ ગુજરાતના સ્ત્રીઓના કંઠને ગુંજતો કરી દીધો છે. और उन्होंने जो गरबी बनाई है वही गाकर गुजरात की स्त्रियाँ गरबी गाती हैं. उसके बाद है रास. तो रास એટલે વર્તુળાકારે ફરતા ફરતા नृत्य साथे गावो. तो रास भी ऐसा इसे गोल गोल घूमकर गाना होता है, नृत्य करना होता है. बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आ जाता है डांडिया, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हो. गोल गोल घूमकर ही नृत्य करेंगे, लेकिन सिर्फ इसमें डांडिया ऐड हो जाता है. श्री कृष्ण भगवाने भक्त नरसिंह मेहता ने रासलीला बतावी हती एवो एक प्रसंग खूब जाણીતો છે. नरसिंह मेहता है हमारे भक्त कवि, जिनकी हम गुजराती में कविताएं पढ़ते हैं. तो वो नरसिंह मेहता श्री कृष्ण के बहुत थे. उन्होंने श्री कृष्ण की बहुत सारी भक्तियाँ लिखी है और ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता को अपनी रासलीला बताई थी. गुजरातમાં મુખ્યત્વે નવરાત્રિ અને જન્માષ્ટમીના તહેવારોમાં લોકો રાસ રમે છે. तो गुजरात में नवरात्रि और जन्माष्टमी के त्यौहार में रास खेला जाता है. दांडिया रास એ રાસનો એક પ્રકાર છે. जो दांडिया रास है वो रास का एक प्रकार है. કેટલાક લોકો માથે ગાગર કે હાંડો મૂકીને રાસ રમતા હોય છે. कितने लोग दांडिया के अलावा गागर के हांडो मतलब जो सर पे घड़ा रखा जाता है वो, उस तरह खेला जाता है. रास रमवा स्त्रीओ भरत भरेला चणिया चोળી અને પુરુષો કેડિયા ધોતીનો પોશાક પહેરે. तो रास खेलने का एक अलग ही तरीका है. उनके वस्त्र कुछ अलग होते हैं. रास खेलने के लिए स्त्रियां पहनती है चणिया चोली, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हो. अने पुरुषों केडिया धोती. केडिया जो ऊपर ये लोग पुरुष ऊपर जो वस्त्र पहनते हैं उसे केडिया बोलेंगे और नीचे धोती पहनते हैं. तो रास खेलने का ये एक उनका पोशाक है, वस्त्र.